फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंशु कुमार। जैसा कि हम बताए थे कि मैथ और साइंस के साथ और भी हम लोग जनरल स्टडीज़ भी करेंगे। तो आज जनरल स्टडीज़ का पहला लेक्चर है क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग पढ़ेंगे दो देश के बीच में, बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में, कैसे ये दोनों ने अपने कंट्री में पावर को शेयर किया है और इसका इतिहास क्या था पुराना, क्यों पावर को शेयर करना पड़ा, इसके बारे में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम जानेंगे बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम कहाँ का कंट्री है, ठीक है, इसका जो है नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा है, और इसके बाद श्रीलंका के बारे में जानेंगे। श्रीलंका के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे, हमारे इंडिया के नीचे में जो है श्रीलंका, जो एक आइसलैंड नेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेल्जियम का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ओशियन किसको कहते हैं और कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये हमारा अर्थ था, ठीक है, इसके बीच में एक जो लैंड था, तो इसको हम लोग पेंजिया कहते थे। ठीक, चारों ओर पानी था, तो ये पानी क्या किया, लैंड को डिवाइड में कट कर दिया। तो इसी से क्या फॉर्मेशन हो गया, जैसे ये बीच में जो लैंड था तो अभी बन गया 7 पार्ट बन गया, 7 पार्ट बन गया, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 7 कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 7 कॉन्टिनेंट। और जो बीच में वाटर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओशियन कहते हैं। उसी में से एक कॉन्टिनेंट है यूरोप, उसी में से हम लोग का एक कॉन्टिनेंट क्या है मेरे भाई, यूरोप, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। ये एशिया है, एशिया के यहाँ यूरोप है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे। तो एक जो यूरोप है, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर जो यूरोप है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग उसका इतिहास हम लोग जानेंगे। यूरोप का इतिहास नहीं जानेंगे, यूरोप में एक कंट्री है बेल्जियम, उसका इतिहास जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यूरोप को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए ये यूरोप है, ठीक है। यूरोप के कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट, हाँ वेस्टर्न पार्ट में जो है एक छोटा सा कंट्री है बेल्जियम, ठीक है। उसका जो है नेबरिंग कंट्री नीचे से हो गया फ्रांस मान लीजिए, ठीक है, इधर से जर्मनी हो गया और नीचे स्विट्जरलैंड हो गया। आप लोग देखिएगा कॉन्टिनेंट वाला मैप पे हम अभी आपको दिखा रहे हैं, और ऊपर इसका नीदरलैंड हो गया, इसके जस्ट यहाँ पे क्या हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये बेल्जियम के बारे में। और इसके नीचे एक जो है लग्जमबर्ग है, ठीक है, इसके नीचे जो है उसको हम लोग कहते हैं लग्जमबर्ग, ठीक है। ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं लग्जमबर्ग। ये हो गया फ्रांस, ये हो गया जर्मनी, ये हो गया ऊपर वाला पार्ट हो गया नीदरलैंड, और ये वाला पार्ट हो गया स्विट्जरलैंड। तो ये हम बेल्जियम है, इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, जैसे कि आप लोग को मैप में हम दिखाना चाहेंगे। जैसे देखिए, ये हमारा हो गया यूरोप, ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, ये हो गया ये हो गया अफ्रीका, ठीक है, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आप लोग का यूरोप में। आप लोग भी अपना मैप निकाल करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो यूरोप का ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेल्जियम कहते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे ये फ्रांस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है बेल्जियम, ये देखिए, ठीक है। इसके नीचे फ्रांस हो गया, ऊपर में क्या हो गया, जर्मनी हो गया, इधर इंग्लैंड हो गया, नीचे क्या हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऊपर नीदरलैंड हो गया, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखे, ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये बेल्जियम हो गया। बेल्जियम के जस्ट नीचे छोटा सा एक बिंदु जो है, जो हम ड्रॉ किए यहाँ पे, उसको हम लोग लग्जमबर्ग करते हैं। ऊपर हो गया नीदरलैंड, ये फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, और यहाँ पे जो है उसके जस्ट अपर वाला पार्ट पे इंग्लैंड बसा हुआ, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे। तो बेल्जियम क्या है, एक स्मॉल कंट्री है, कहाँ पे लाई करता है, यूरोप में एग्जिस्ट करता है। कंपेयर देन हरियाणा, जितना हमारा हरियाणा का पार्ट है, हरियाणा जितना हमारा लार्ज, जितना बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, उसके कंपेयर में भी जो है वह वेरी 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 स्मॉल कंट्री है बेल्जियम, ठीक है। उसी के कंपेयर में जो है हम लोग देखेंगे नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, उसी के कंपेयर में उतना ही स्मॉल लार्ज वो भी है, ठीक है। उसका भी एरिया उसी के लगभग है, चाहे वो वैसा ही स्मॉल कंट्री है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस। तो आप देखिए बेल्जियम का बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर किया गया है। तो बेल्जियम का बॉर्डर किसके साथ शेयर किया गया, ये देखिए बेल्जियम है। बेल्जियम का फर्स्ट बॉर्डर क्या हो गया, ये फ्रांस अभी आपको बताया, दूसरा जर्मनी बताया, इसके बाद इसके नीचे क्या है, लग्जमबर्ग है, यहाँ क्या है, स्विट्जरलैंड, यहाँ क्या है, नीदरलैंड। तो इसी को लिखे हैं, इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, लग्जमबर्ग यहाँ हो गया, और यहाँ लिख दीजिए स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है, जो भी है। तो इसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और फिर देखिए जैसे कि बेल्जियम है, इसके अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं फिल्मिस रीजन, नीचे वाला पार्ट को कहते हैं हम लोग वेलोनिया रीजन, ठीक है। आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, बेल्जियम के अपर वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं फिल्मिस रीजन, नीचे वाला पार्ट को कहते हैं वेलोनिया रीजन, ठीक है। और बीच में इसका एक कंट्री है, कैपिटल है, सॉरी, उसको हम लोग कहते हैं ब्रुजेल्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रुजेल्स, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे केस आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। और जो है, और यहाँ पे
ऐसे समझिए ये बेल्जियम है, अपर वाला पार्ट को हम बोले फेल्मिस रीजन, नीचे वाला पार्ट को वेलोनिया रीजन, बीच में इसका कैपिटल हो गया ब्रुजेल्स। ठीक है, तो 59% जो है फेल्मिस रीजन मतलब अपर वाला पार्ट में कौन रहते हैं, डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहते हैं। ठीक है, 59% जो है यहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहते हैं। इसका पॉपुलेशन का 59% स्पीक डच बोलते हैं, जो कहाँ रहते हैं, फेल्मिस रीजन में रहते हैं। जो कहाँ रहते हैं मेरे भाई, फेल्मिस रीजन में रहते हैं, जो डच बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट में जो है वेलोनिया रीजन जिसको कहते हैं, वहाँ पे कौन सा लोग रहते हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ वाले लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और 1% लोग यहाँ जो जर्मन स्पीकिंग है, तो वो कहाँ पे रहते हैं, इसके जस्ट अप साइड वाला पार्ट में रहते हैं। ठीक है, ऐसे समझ जाइए। तो बेल्जियम का 2 पार्ट हुआ, वेलोनिया रीजन, फेल्मिस रीजन, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फेल्मिस रीजन वाले क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। वेलोनिया रीजन वाले क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। बीच में जो इसका ब्रुजेल्स का पार्ट है, अब देखिए हैक होता क्या है एक्चुअली यहाँ पे, फेल्मिस रीजन और ब्रुजेल्स जो फेल्मिस रीजन वाले जो है, ये क्या है, माइनॉरिटी है, ये 40% ही है। ठीक है, और ये क्या है, 59% है। लेकिन होता क्या है कि इसके कैपिटल में, जो कैपिटल है ब्रुजेल्स, वहाँ पे क्या हो जाता है कि ये 40% का जो आबादी है, इसका 80% जो है जाके फ्रेंच में रह जाते हैं। ठीक है, ब्रुजेल्स में 80% फ्रेंच लोग रहते हैं, और 20% ही जो है 20% ही है जो डच लोग रहते हैं, कहाँ पे, ब्रुजेल्स में। तो देखिए माइनॉरिटी वाले जो है वो कहाँ पे कैपिटल में ज़्यादा हो गए। जो फ्रेंच क्या है, माइनॉरिटी है, ये है मेजोरिटी गवर्नमेंट, सॉरी मेजोरिटी गवर्नमेंट है, मेजोरिटी पॉपुलेशन है। डच स्पीकिंग क्या है, मेजोरिटी है, और 40% फ्रेंच है, तो क्या है, माइनॉरिटी है। लेकिन माइनॉरिटी वाले क्या हो जाते हैं, ब्रुजेल्स में जाकर के इनकी संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ब्रुजेल्स में जो है 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग लाइक एग्जिस्ट करते हैं, 20% डच स्पीकिंग लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि फ्रेंच वाले लोग जो है ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं। ठीक है, और आप लोग जानते ही हैं जो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो क्या, कहाँ मूव ऑन करते हैं, सिटी की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, यदि आप लोग भी गांव से होंगे, अगर आप लोग भी अच्छे पैसे वाले हो जाएंगे, अच्छे ताकतवर हो जाएंगे, तो आप लोग कहाँ, अपने गाँव से कहाँ मूव ऑन कीजिएगा, शहर की तरफ मूव ऑन कीजिएगा। तो डायरेक्ट सी बात है कि अगर इनके पास अगर पैसा आ गया, पावर आ गया, तो ये कहाँ मूव ऑन करेंगे, सिटी की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो फ्रेंच वाले लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, रिच होते हैं, जिसके कारण ये लोग कहाँ पे, कैपिटल में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच तनाव स्पर्श रहता है, दोनों के बीच टेंशन रहता है हमेशा। ठीक है, तो 1960s सेंचुरी के आसपास, 1950s के आसपास जो है दोनों में क्या है, डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग में जो है एजुकेशन को लेकर के, हाँ, और भी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के दोनों के बीच टेंशन होते रहता था। तो जिसके कारण जो है यहाँ के गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अब दोनों के बीच क्या करना चाहिए, पावर शेयर करना चाहिए। और जैसे कि अब हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, ये था बेल्जियम का हिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका में जो है एक आइलैंड नेशन है, यहाँ पे जो है 74% जो है सिन्हला स्पीकिंग है। जैसे श्रीलंका हमारे इंडिया के नीचे वाला पार्ट में जो श्रीलंका है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, और इसके नीचे वाला पार्ट में जो श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पे 74% क्या रहते हैं, सिन्हला स्पीकिंग रहते हैं। 74% जो है सिन्हला बोलने वाले लोग रहते हैं, और 80% कौन रहते हैं, 18% तमिल स्पीकिंग रहते हैं। ठीक है, 18% क्या रहते हैं, तमिल स्पीकिंग रहते हैं। और तमिल वाले लोग जो है, जिसको हम लोग तमिल को 2 भाग में बांटा गया। ठीक है, तमिल को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में बांटा गया, क्योंकि 13% श्रीलंका के तमिल है। ठीक है, 13% जो है श्रीलंका के तमिल है, 7% जो है वहाँ पे जाके इंडियन तमिल जाके बस गया। कब, कॉलोनियल पीरियड क्या होता है, जब एक शक्तिशाली देश दूसरे शक्तिशाली देश पर आक्रमण करके अपना अस्तित्व स्थापित करता है। जैसे हमारे देश का जो है औपनिवेशिक काल में जब इंग्लैंड जब आक्रमण करके हमारे देश को गुलाम बना लिया था, तो वो क्या हो गया, एक कॉलोनियल पीरियड हो गया। तो कॉलोनियल पीरियड के द्वारा क्या हो गया, तो इंडिया से जितने भी तमिल लोग थे, कुछ तमिल लोग मूव ऑन कर गए थे, कहाँ पे, श्रीलंका में मूव ऑन कर गए थे। तो 13% जो है तमिल जो है श्रीलंका नेटिव्स है, मतलब श्रीलंका के मूल निवासी है। 7% तमिल जो है कहाँ, यहाँ भारत से जो है श्रीलंका की तरफ मूव किया। तो उसमें तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी कितना हो गया श्रीलंका में, 18% तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी है, लेकिन 18% को 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला क्या हो गया, श्रीलंकन तमिल, दूसरा क्या हो गया, इंडियन तमिल। तो 13% जो है श्रीलंकन तमिल है, बाद बाकी 7 जितना परसेंट बच गया, 13 में से जितना परसेंट बच गया तमिल का, 5% जो है इंडियन तमिल है। ठीक है, 5% या जितना परसेंट बच गया
ठीक है, वो क्या है, इंडियन तमिल है। और 7% वहाँ पे क्रिश्चियन है, 7% वहाँ क्रिश्चियन है जो क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। और यहाँ पे जो तमिल लोग रहते हैं वो क्या है, वो हिंदू और मुस्लिम है। और सिन्हाला लोग जो है बुद्धिस्ट धर्म को अपनाते हैं। सिन्हाला लोग जो 74% है वो बुद्धिस्ट धर्म को अपनाते हैं। तो यहाँ की जो जैसे मेजोरिटी इसका क्या हो गया, सिन्हाला हो गया, मेजोरिटी क्या हो गया इसका, सिन्हाला हो गया, क्योंकि ये सब तो सिन्हाला के कंपेयर में 25% के अप्रोक्स में ही सिमट गया। 18-7-25 18% तमिल स्पीकिंग हो गया, 7% क्रिश्चियन हो गया, तो 18-7-25 25% के अप्रोक्स में ही जो है इसका अदर स्पीकिंग कम्युनिटी जो है सिमट के रह गया। तो मेजोरिटी हो गया ये। तो ये क्या करता है, 74% जो सिन्हाला गवर्नमेंट है। तो कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेजोरिटी इन श्रीलंका। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना मेजोरिटी स्थापित करने के लिए श्रीलंका पे जो है तमिल को और भी अदर लैंग्वेज को डिसरिगार्डिंग करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जितना भी बेनिफिट हो गया, इसके बाद स्कीम हो गया, गवर्नमेंट का एजुकेशन हो गया, सब में क्या हो गया, सिन्हाला लोग को जो है ज़्यादा करके जो है बेनिफिट हो रहा था। इसके बाद जो है तमिल के लैंग्वेज को जो है डिसरिगार्डिंग करके सिन्हाला लैंग्वेज को जो है नेशनल लैंग्वेज अप्रूव्ड किया जा रहा था, जिसमें क्या हुआ, दोनों के बीच टेंशन हुआ। और जो है तब फिर बाद में तमिल लोग जो है एक तमिल इलम स्टेट जो है श्रीलंका के इस साइड में जो है ईस्टर्न साइड में जो है एक अपना एक राज्य बनाए, ठीक है, अपना एक स्टेट स्थापित किए। तो वो सब जो है अगले लेक्चर में जानेंगे। आज हम लोग जाने इतना कि बेल्जियम और श्रीलंका का जो है पार्ट्स में क्या क्या हम लोग स्टडी किए, कि बेल्जियम जो है का नेबरिंग कंट्री कौन है, बेल्जियम में कौन से भाषा बोले जाते हैं, बेल्जियम में जो है टेंशन का मेन कारण क्या है, कि जो माइनॉरिटी है, जैसे कि जो माइनॉरिटी है, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का संख्या क्या है, ब्रुसेल्स में ज़्यादा है। और जो है वो जो है बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और जो उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनका अच्छा है, उनको एजुकेशन में भी सब चीज़ में सुविधा मिल रहा था, जिसके कारण क्या हो गया, डच स्पीकिंग कम्युनिटी दोनों में क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, दोनों में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, और दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, रेजिस्ट करने लगे, ठीक है, प्रतिरोध करने लगे दोनों एक दूसरे का। तो एक बड़ा तनाव का कारण बन गया यह 1950s के आसपास और 1960s के आसपास। और श्रीलंका में क्या था कि यहाँ पे जो है सिन्हाला वाला जो है अपना कम्युनिटी, सिन्हाला वाला जो मेजोरिटी है, तो ये क्या कर रहा है, पूरा गवर्नमेंट अपना ही गवर्नमेंट बना रहा है, इन्हीं के कास्ट, इन्हीं के स्पीकिंग का गवर्नमेंट बना हुआ है। वो जो है सिन्हाला कम्युनिटी वाले लोग को ही भलाई के बारे में सोचते हैं सिर्फ, और ये सब को जो तमिल हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, ये सब को निगलेक्ट करते हैं। तो कल के लेक्चर में अच्छे से स्टडी करेंगे। आज हम लोग को जानना था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जानना था। कल से यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट बना, क्या इसके जो है गवर्नमेंट का करने का कार्य क्या है, सब कुछ अच्छे से स्टडी करेंगे। कल का टॉपिक हमारा रहेगा मेजोरिटीज़म इन श्रीलंका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ेंगे। बेल्जियम में जो है रहने के लिए जो है कैसे एक दूसरे के साथ लोग रहते हैं। बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ के लोग जो है एक दूसरे के साथ कैसे एकोमोडेट करते हैं, वो सब के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।